हेलो व्यूअर्स, हमारे 5 बजे के इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मेरे साथ मेरी सहयोगी तनदीप कौर भी हैं। और आज हमारे साथ जो दो मेहमान जुड़े हैं वो दोनों सिंगर्स हैं और एक इंजीनियर भी है और एक बिज़नेस करते हैं, लेकिन साथ साथ अपने जो पैशन है उसको प्रोफेशन भी बनाना चाहते हैं। लाइव कॉन्सर्ट्स करते हैं और आपको पता ही है म्यूज़िक इज़ लाइफ। म्यूज़िक वो चीज़ है जो आपको अपने सोल से कनेक्ट देती है, क्यों तनदीप? बिल्कुल। तो आज सीधा उनसे आपको वाकिफ़ करवाते हैं। एक का नाम शुभम है, एक का सुरेश, और दोनों कज़न्स हैं एंड गिटार भी बजाते हैं और गाना भी गाते हैं। तो आज एक इसको म्यूज़िकल जो है म्यूज़िकल इवनिंग के तौर पे हम इसको शुरुआत करेंगे। तो वेलकम टू आवर शो बोथ ऑफ यू गाइस। थैंक यू सर। तो अपनी यार म्यूज़िक की जर्नी तुम्हारी कहाँ से शुरू हुई, पहले इस बारे में बताओ। अब मेरी जर्नी, हम दोनों की अलग जर्नी है ना। हम अलग अलग रास्तों से चले थे और आगे जाके मिल गए थे। हम कज़न्स ही, लेकिन हम अलग अलग चल रहे थे। अब मैं सिंगिंग की तरफ चलता गया, वो इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ चलते गए। तो मैं स्कूल लाइफ से स्टार्ट हुआ। मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं था, तो मैं जो ऑडियो सुनता था ये फ़ोन में, उसी के साथ गाता था। पहले बहुत बेसुरा, लोगों ने बहुत बेइज्जती की। अच्छा, क्या कर रहा है तू, पागल है, या तो गाना सुन ले दे या खुद गा ले। तो फिर धीरे धीरे फिर मैं उनके स्केल के साथ मैच हुआ। फिर धीरे धीरे मैं इनके साथ मिला, इनके इंस्ट्रूमेंट्स को पकड़ा। अभी हमको हो गए 2 साल एक साथ प्रोफेशनली हम कर रहे हैं। मतलब हम मैच हुए, हमने स्केल्स मैच की और एंड वी आर ऑन नाउ। तो मैं चाहूँगा एक थोड़ा बातें कम करते हुए एक ज़रा गाने से अगर आप शुरुआत कर दें, ताकि जो हमारे दर्शक हैं ना, दे क्रेव फॉर म्यूज़िक। सो आई वांट कि आप एक शुरुआत एक गाने से करें जो भी आपकी पसंद का हो। मैं बारिश का मौसम हूँ, तुम्हें एक दिन पाऊंगा। खुदा दिन दे के खुशियाँ हशर तक ले आऊँगा। मैं बारिश का मौसम हूँ, तुम्हें एक दिन पाऊंगा। कुछ भी हो जाए यारा, मुझे तो प्यार न करना। वो अखियाँ होगी तेरी, फिर पानी का झरना। कुछ भी हो जाए यारा, मुझे तो प्यार न करना। ना 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 ना। तुमने सुधारा था, तुमने बिगाड़ा है, तुमने किया जो किया। हम तो कभी ना थे यूं बेवफा, पर तूने बना दिया। तुमने सुधारा था, तुमने बिगाड़ा था, तुमने किया जो किया। हम तो कभी ना थे यूं बेवफा, पर तूने बना दिया। ओ जानी को ना दूर है तेनू बनता वा, मेरा की पता मैं कल मर जावा। ओ जानी छोड़ चुका है, अब तो मौत से डरना। कुछ भी हो जाए यारा, ये तू प्यार ना करना। थैंक यू। वेरी नाइस यार। क्यों जिस तरह से तनदीप ये गा रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि इनके अंदर बड़ा कोई एक दर्द भरा हुआ है, कोई जख्म भरा हुआ है। तो शुभम, इसके बारे में कुछ राज कुछ नहीं हो, स्टोरी हो सकती है कोई पीछे, आप नहीं बताना चाहते हो अलग बात है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसे स्टोरी कोई नहीं है। अच्छा, वही होता है कि किसी चीज़ को कॉपी करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है ना। हाँ, तो इमोशंस तो देखो ना, अंदर बंदे के इमोशन तभी निकलते हैं जब कोई ना कोई उसके पीछे स्टोरी लाइन होती है। या तो स्टोरी लाइन हो सकती है, या हो सकता है अच्छी एक्टिंग हो मेरी। कुछ भी हो सकता है सर। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हो सकता हूँ, मुझे नहीं पता, पर मेरे पीछे स्टोरी नहीं है कोई। अब हम सुरेश से भी जानना चाहेंगे। वो गिटार आपने बहुत प्यारा बजाया सुरेश, है ना, तो बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे ये बताओ कि जब आपने शुरुआत की तो ऑब्वियसली स्ट्रगल्स तो शुरुआत में आती है ना, कि लगता है यार आज आप कॉन्सर्ट्स करते हैं और उसके बारे में थोड़ा बताइएगा भी। लेकिन फिर भी शुरुआत में थोड़ी स्ट्रगल्स ही आती हैं। इंसान सोचता है यार करूँ ना करूँ, ये करियर ऑप्शन रखूँ कि ना रखूँ, है ना। क्योंकि आजकल के टाइम में देखा जाए तो ये करियर ऑप्शन को थोड़ा सा ना माना जाता है कि यार ढीला काम ही है यहाँ पे कुछ। एक्चुअली जब मैंने शुरू किया था तो तब भी यही प्रॉब्लम था कि मेरे घर वाले मेरे को प्रमोट नहीं कर रहे थे इसके बारे में। क्योंकि बेसिकली जो जम्मू के लोगों का ये है कि काम वो करो जहाँ से पैसा आए, मेन सीधी बात है जो, ठीक है। तो मेरी फैमिली के साथ भी वही चक्कर था। जब मैंने 12th क्लियर किया उसके बाद मैंने घर वालों को बोला कि मेरे को गिटार लेके दो। तो प्रॉब्लम्स हुई मेरे को पहले गिटार लेने में, मेरे को खुद की पॉकेट मनी से गिटार लेना पड़ा। तो उसके बाद मेरे फ्रेंड था जो मेरे को सिखाता था। एक्चुअली मैंने उनको अपनी ये वही गिटार है पॉकेट मनी वाला? नहीं सर, ये वो नहीं है, ये भी मैंने खुद ही लिया हुआ वैसे। तो जब मैंने शुरू किया था तो मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया कि भाई ऐसी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया था और वो मेरे गुरु हैं
तो उन्होंने मेरे को सिखाया था। जब उनके पास जाता था तो मेरे घर से उनका अराउंड 5 किलोमीटर्स था, तो मेरे पास गाड़ी भी नहीं होती थी कोई जाने के लिए, तो मैं मेटाडोर में जाता था, मेटाडोर में आता था। तो बड़ा ज़्यादा स्ट्रगल के बाद आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं, तो स्ट्रगल तो काफ़ी था सर। स्ट्रगल था, लेकिन वो जो दिल में एक आग होती है ना यार, कुछ करना है, वो बंदे को करा ही देती है मेरे हिसाब से, है ना। क्योंकि जहाँ से आप स्क्रैच से शुरू करते हो, क्यों तंदीप, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि इंसान शुरुआत सोच के करता है, अगर पहले हिम्मत हार जाए तो वो चीज़ सिरे नहीं चढ़ती। क्यों, क्या कहना है इस पर ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर पहले से ही इंसान हार मान ले तो आगे नहीं पहुंचे। वहीं पर मैं शुभम से पूछना चाहूँगी, आपने अपनी जर्नी के बारे में शुरू में बताया कि जब आपने पहली बार गाना गाया तो काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको कमेंट्स ऐसे आए, बेसुर आपने गाया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपको खुद शौक था कि आपको किसी ने बताया, मतलब कैसे शुरू हुआ, कैसे इंटरेस्ट आपका सिंगिंग की तरफ गया? सिंगिंग की तरफ अब एक इंटरेस्ट होता है कि आपको पहले गाना सुनना अच्छा लगता है, फिर एक इंटरेस्ट जागता है आपके अंदर कि गाने के साथ साथ गाएं। फिर उसके बाद होता है कि इसको बंद कर दें, हम खुद गाएंगे अब। फिर उसके बाद मैं यहाँ तक पहुँचा, खुद गाया, उसको परफेक्ट किया। फिर एक इंटरेस्ट जागा कि नहीं, अब हम खुद के गाने करेंगे, पहले लिखेंगे। फिर हमने लिखना स्टार्ट किया। फिर हमने कहा कि अच्छा, गाने किसी और के हैं, कंपोजिशन भी किसी और की कर रहे हैं, तो हम अपने गानों पे किसी और की कंपोजिशन पहले लगाते हैं, अपनी तो है नहीं है। फिर वो किसी की लगाई, फिर अपनी कंपोजिशन बनाना स्टार्ट किया, एंड धीरे धीरे हम म्यूज़िक में जैसे आप कह रहे हो प्रोफेशनल हो गए। ओह लोकां नूं की पता मेरे किन्ने यार ने, किन्ने तवी कंडे किन्ने तवी पार ने, नाले होनी जानदे मेरे किन्ने ने भरा, किन्ने इंडिया च किन्ने इंडिया तो बाहर ने। जिंदगी कमाने आया सी, थोड़ी तां कमाऊंगा कुड़े, काले अल्ले जम्मिया सी मैं, काली मर जाऊंगा कुड़े। मची फिरदियां दुनिया, थोड़ी मैं मचाऊंगा कुड़े, काले अल्ले जम्मिया सी मैं, काली मर जाऊंगा कुड़े। ओह दोना जे हिला के कुछ टप दे पहाड़, कुछ पौड़ी जे हिला के टप जांदे पार ने। कई मैन तो बिना ही जित जांदे बाजियां, इत्थे जित के भी कईयां कोल हुंदी हार है। पहले उत्ते आया ना जे मैं, दूजे ते तां आऊंगा कुड़े, दूजे ते भी आया ना जे मैं, मर थोड़ी जावांगा कुड़े, मर थोड़ी जावांगा कुड़े, रोला भी नहीं पावांगा कुड़े। कमरे च बह के गाउंदा सी, स्टेजा ते भी आऊंगा कुड़े, काले अल्ले जम्मिया सी मैं, कल मर जाऊंगा कुड़े। क्या बात है, क्या लिखा है यार, बहुत ही उम्दा लिखा है ना, है ना, बहुत उम्दा लिखा है। ये दोनों ने इकट्ठे बैठ के लिखा है, किस माहौल में लिखा गया है ये गाना? कैसे आया इतना शानदार, मतलब रो रहे थे अपनी वो लिखी है? नहीं, रो नहीं रहे थे। मतलब एक होता है कि जब आपको साथ होता है ना, तो यहाँ तो ब्रदर्स का होता है या फ्रेंड्स का होता है। अब दोनों ही बाहर होंगे तो फिर क्या करेंगे, तो फर्स्ट लाइन बनी, फर्स्ट पैरा बना, फिर उसके बाद पता लगा कि अब तो नहीं है, अब फिर अपने पे लिख दिया, ज़िंदगी वाली लाइन आ गई। ऐसे धीरे धीरे करते एक सॉन्ग बनता है। सॉन्ग दरअसल कुछ नहीं होता, बस कंटिन्यूस टाइम होता है, जो आप बिल्कुल एक टाइम पे सोच रहे हो। जैसे आप पहले 10 मिनट में क्या सोच रहे हो, अगले 10 मिनट में क्या सोच रहे हो, अगले 10 मिनट में क्या सोच रहे हो। 30 मिनट का गाना वो 3 मिनट में बनता है। दरअसल वो गाना 30 मिनट का होता है, वो डिपेंड करता है कि कौन लिख रहा है। जो तवी वाली लाइन बीच में बोली थी, क्या थी, तवी कंडे पार कुड़े, वो के पास रहते हैं तो इतना यूज़ कर लेंगे ना। नहीं, बड़ा अच्छा था, क्योंकि जम्मू की ज्योग्राफी भी आपने गाने के अंदर डाली है, बहुत ही। तवी कंडे मतलब ये है कि अब ब्रिज हैं, तवी पे काफ़ी 4th ब्रिज, 3rd ब्रिज, 2nd ब्रिज के कोई इस साइड रहता है, कोई इस साइड रहता है। तो मैंने ये वो गाना आपने कहीं ऑफिशियली डाला है इसको, यूट्यूब वगैरह कहीं पे? नहीं, अभी नहीं, अभी पहली बार यहीं लगाया है? नहीं, हमारे पास था यूट्यूब पे था, हमने कवर किया था इसे ये खुद हमारा का। यूट्यूब चैनल है जिसको हम प्रमोट करें। बेसिकली हमें अपने आप को प्रमोट नहीं करना, हमें जम्मू को प्रमोट करना है, इसलिए हमने नाम ही अपने चैनल का रखा हुआ JK02 व्लॉगर। JK02 सबको पता होगा कि ये जम्मू का कोड है और हमने इसी को प्रमोट करना है। तो इसी के साथ में हम संडे को इवेंट करते हैं, जिस किसी हमारे फ्रेंड ने हमारे साथ ज्वाइन करना हो हमारे साथ मिल सकता है। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे मैं अपडेट डाल देता हूँ कि नेक्स्ट संडे को कहाँ पे होगा हमारा इवेंट। और जैसे इस संडे को हमारा होने वाला है JDA पार्क, जो है हरसिंह पार्क, सबको पता होगा। तो जो भी मेरे फ्रेंड्स जो भी इस वीडियो को देख के हमें ज्वाइन करना चाहें तो वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ज़रूर करेंगे, इतनी प्यारी आवाज़ है आपकी। डोगरी सॉन्ग्स भी गाते हो कुछ? डोगरी फिलहाल सर अभी हमने एक्चुअली जो बने हुए पहले के, उसे हर एक बंदा जो भी हमारे जम्मू का सिंगर है उन सारों ने कवर करा हुआ है उस गाने को। हाँ। हमने कोशिश ये रखी हुई है कि हम अपने गा के हम
कंपोज करें उस गाने को। ठीक है, लिखे भी हैं हमने, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी रिवील ना हो थोड़ा। अभी लिखे हुए हैं। लिखे हैं, हम रिवील ना करें अभी थोड़ा, है ना। हाँ, तो जो कोई किसी ने गाए हैं वो तो गा ही सकते हो मुझे लगता है, पर पुराने डोगरी सॉन्ग्स को अगर एक सुनाना चाहो तो मैं मतलब अभी किसी के गाए हुए गाने तो मैंने आपको बोला ना, मैंने थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया अपने आप से। मैं गाने नहीं सुनता हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होती है। मैं कंपोजिशन जब लिखता हूँ मेरी उनकी कंपोजिशन से मैच हो जाती है। मतलब हमको काफ़ी सारे सर्कल्स देखने पड़ते हैं। मेरे को 6 महीने हुए कोई गाना सुना हुए, मैं कोई गाना नहीं सुनता। मुझे नहीं पता नए गाने कौन से हैं। मुझे ये बताते हैं कि ये गाना करना है, मैं सिर्फ उसी को सुनता हूँ, उसी को प्रिपेयर करता हूँ। मैं नए गाने नहीं सुनता, मैं पुराने नहीं सुनता। हर एक को जानी के सुनते हो? नहीं, ज़रूरी नहीं है। मतलब उन्होंने मुझे बोला कि ये गाना तू कर। अब किसी ना किसी चीज़ के लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो अभी मैं गाने नहीं सुनता, यूट्यूब नहीं देखता, मैं बंद रखता हूँ। क्योंकि नहीं करना है। अगर हमारी कंपोजिशन ख़राब होगी हम अपने नहीं कर पाएंगे। अगर कंपोजिशन भूल गई तो फिर तो हो गया, हमारे सारे गाने वेस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हम ट्राई करते हैं। संदीप, आप कुछ इनसे जानना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं जानना चाहूँगी वहीं सुरेश से, जहाँ पर आपने शुरू में बताया कि आपको कैसे मतलब घर में प्रॉब्लम्स आई थी, मतलब गिटार के लिए भी। तो क्या घर वाले राज़ी थे आपके इस लाइन से? बिल्कुल। जब मैंने शुरू करा था तो तब मेरे घर वालों ने मेरे को फिलहाल तो सपोर्ट नहीं करा था, बट उसके बाद जब मोहल्ले वालों ने आगे पीछे हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं उन्होंने जब बताना शुरू किया कि आपका बेटा जो है अच्छा कर रहा है, उसको प्रमोट करो, ये है वो है, तो अब तो टचवुड मेरे फैमिली मेरे साथ है। मेरे ब्रदर हैं, वो भी मेरे को फुली सपोर्ट करते हैं। बेशक उनके पास पैसे हो ना हो, बट वो मेरे को बोलते हैं कि तू अगर ये चीज़ चाहिए कोई बात नहीं, हम तेरे को दिला देंगे। अब तो मेरी फैमिली सपोर्ट बिल्कुल है मेरे को। क्या लगता है कितनी ज़्यादा ज़रूरी है कि फैमिली का सपोर्ट हो? उसके बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, अगर कोई बच्चा पैदा होता है, जब तक उसकी माँ उसका बाप उसको चलाना नहीं सिखाएगा वो चलना नहीं सीखेगा। वही हर चीज़, अगर आप कुछ नया करना चाहते हो, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपको फैमिली सपोर्ट। अगर वो आपको नहीं है तो आप फिर भी स्टैंड हो जाओगे, बट जो फैमिली का प्यार मिलके जो अच्छे से हम प्रिपेयर होंगे वो हम छूट जाएगा, वो हमसे वो नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि मतलब हो सकता है कि हमको अगर सपोर्ट मिलता हम इस पे ध्यान नहीं देते, इंटरेस्ट नहीं लेते। हमको तो जो लगता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, हमको नहीं मिला फैमिली सपोर्ट, क्योंकि हम इस पे ध्यान दे रहे हैं। अब हमको होता है ना, एक कीड़ा होता है, बच्चों को होता है कि घर वाले बोले नहीं इससे पंगा नहीं लेना, तो हम जानबूझ के पंगा लेते हैं। तो वही इंटरेस्ट होता है, तो हम खुद ही कर रहे हैं। अभी इस वक्त आप प्रैक्टिस कहाँ पर करते हो इनकी? वही बंद रूम में जहाँ रोते हैं? नहीं, फिलहाल अभी हमने शुरू किया हुआ, हमारे वहाँ पे मंदिर है, तो हमने उनसे बात की। एक्चुअली हम क्लासेस देते हैं बच्चों को, हम क्लासिकल सिखाते हैं बच्चों को, सिंगिंग सिखाते हैं। तो हाँ जी, हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं वहाँ पे, हम कोई चार्ज नहीं करते। उनकी भी प्रैक्टिस हो जाती है और हमारी खुद की भी प्रैक्टिस हो जाती है। बहाना चाहिए कोई मंदिर जाने का, तो बस वही है कि हम वहाँ पर जाते हैं, आधा घंटा बच्चों को सिखाते हैं और आधा घंटा खुद की प्रैक्टिस कर लेते हैं, 9 से 10। तो बढ़िया यार, ये एक सोशल वर्क भी बहुत अच्छा कर रहे हो आप। जिस तरह आपने बताया कि यू आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, जो भी आपके कितने स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं सीखने के लिए? ऑलमोस्ट अभी तक तो हमारे पास 7 स्टूडेंट्स हैं। और जैसे अभी कोई अपने जैसे पेपर, आपको पता है अभी जस्ट पेपर ख़त्म हुए बच्चों के, तो अपने रिलेटिव्स के घर गए हैं, जैसे वो आ जाएंगे तो टचवुड 12 हो ही जाएंगे। दैट्स ग्रेट यार। मैं चाहूँगा एक और गाना आप सुना दें, क्योंकि ये ना म्यूज़िक रुकना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से ना। हम लेते हैं अभी सतिंदर सरताज जी का गाना, एक ब्लैक प्रिंस से बीत जानिया। मतलब अच्छा लगा। हो रोई ना जे याद मेरी आई वे, खुश रही अखा ना पर आई वे, होया की जे तू मैथों दूर हो गया, सुफना दोहां दा चूरो चूर हो गया, मेरे नाल रहे तेरी परछाई वे, हाँ मुड़ के ना मेरे कोल आया वे, ना बदल दई मेरा, ना बदल दई मेरा, जे तू मुड़ के ना मेरे कोल आया वे, ना बदल दई मेरा, ना बदल दई मेरा। मैं वेखा तेरी फोटो 100 वार कुड़े ले उठदे सवाल सीने विच, 100 वार कुड़े मैं वेखा तेरी फोटो 100 वार कुड़े ले उठदे सवाल सीने विच, 100 वार कुड़े ओ क्यों
नहीं जान सके किन्ना प्यार सी नाल ओदे राहां दे विच कलियां नूं आशिक पागल चलियां नूं राहां दे विच कलियां नूं आशिक पागल चलियां नूं ना पहचान सके जे तू मुड़ के ना मेरे कोल आया वे ना बदल नहीं मेरा ना बदल नहीं मेरा जे तू मुड़ के ना मेरे कोल आया वे ना बदल नहीं मेरा ना बदल नहीं मेरा थैंक यू क्या बात है यार, क्या बात है यार। आप लोगों के सिंगिंग ने ना जो मेरा एक जिसको कहते हैं ना सिंगिंग का कीड़ा वो भी जगा दिया एक्चुअली। मैं भी थोड़ा बहुत गा लेता हूँ, तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी अगर आप थोड़ा सा प्ले कर दें मेरे लिए सुरेश, तो मैं भी उसको अंदर जो सिंगिंग बाहर आना चाह रही है उसको 2 लाइनों में गा। होनी में सारे घूम के मैं वेख्या अमरीका रूस मलेशिया ना किते भी कोई फर्क सी ना किसे दी कोई शर्त सी कोई मंगदा मेरा सी समा कोई हुंदा सूरत ते फिदा कोई मंगदा मेरी या बला कोई मंगदा मेरी आसमां तेरे बिन होर ना किसे करनी धुप विच छां तेरे बिन सानू सोहणिया कोई हो नहीं ओ लभना जो देवे रूह नू सकून चुके जो नखरा मेरा ओ तेरे बिन सानू सोहणिया कोई हो नहीं ओ लभना। हर्षवर्धन, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। उनसे हमने ये सवाल पूछा था कि ये दर्द कैसे बाहर है, आपके ये दर्द का राज क्या है? तंदीप, ये कभी कभी क्या होता है, एक जन्म के नहीं होते, कई जन्मों के इकट्ठे होते हैं, तो शायद वो पिछले जन्मों के भी हो सकते हैं जो इस जन्म में बाहर आ रहे हैं, तो क्या पता वो। नाइस क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग एंड थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा लगा, मुझे उम्मीद है हमारे दर्शकों ने बहुत एंजॉय किया होगा इस म्यूज़िकल महफिल को। और मेरा ये मानना है कि संगीत एक ऐसी चीज़ है जो टूटे हुए रिश्तों को, टूटे हुए दिलों को जोड़ देती है, और संगीत से ही जो है ज़िंदगी की शुरुआत है। कुदरत को अगर आप ले लो तो कुदरत ही संगीत है। सुबह चिड़ियों का चहचहाना, पक्षियों का, और हवाओं का चलना, जब पत्ते हिलते हैं, तो परमात्मा ने जो है ना एक संगीत में रचना हम सबके लिए की है। तो संगीत से जुड़ना हर एक शख्स के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों तंदीप? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ही सही बात आपने कही। संगीत एक इंसान की, अगर हम कह सकें, इमोशनल्स, हर चीज़ जो है उसमें बिल्कुल उसके साथ जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर अलग अलग टैलेंट होता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई पढ़ाई कर सके, और ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर हर कोई जो है सिंगिंग कर सके, गाना गा सके। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम गाना गा रहे हैं या हमारे अंदर जो भी टैलेंट है, तो उसे हम बाहर लाने की पूरी कोशिश करें, ताकि हमारा शहर जो है, जम्मू कश्मीर जो है, वो कहीं ना कहीं ऊपर जो है आ सके, अब उसका नाम जो है वो रोशन हो सके। तो यहाँ पर हर एक बच्चों से हम कहना चाहेंगे, हर एक पेरेंट्स से कहना चाहेंगे कि अगर आपके बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं जो भी टैलेंट छिपा है, तो उसे छिपाने की कोशिश मत करवाइए। अपने बच्चों को हौसला दीजिए ताकि वो अपने टैलेंट को बाहर निकाल सके। इसी बात पे तंदीप, मैं आप लोगों से भी एक फाइनल मैसेज दर्शकों के लिए देना चाहूँगा। आप यूथ को किस तरह से गाइड करना चाहते हैं? बिकॉज पैशन इनके पास है, लेकिन उसको आपकी तरह वो फॉलो अप नहीं कर पा रहे। उनके लिए एक छोटा सा मैसेज यूथ के लिए। हाँ सर, सिर्फ एक बात है, 100 बातों की एक बात, अगर आपके पास कुछ है, जब तक बांटोगे नहीं, ना ही किसी और को पता चलेगा और ना ही आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितना है सर। अब जब हमने स्टार्ट करना था, पहली बात तो मैं शुभम की बताऊं, इसने पब्लिक फेस नहीं करी थी पहले। जैसे कि इसने आपको बताया कि मैं खुद ही गाने गाता था, कमरे में गाता था। फर्स्ट टाइम मैंने जब इसको जब वैलेंटाइन डे था, फर्स्ट टाइम इसको मैं पब्लिक प्लेस में परफॉर्म करने के लिए लेके गया, और मेरे को भरोसा था कि ये गा देगा, और टचवुड बोल रहा हूँ, इसने इतना अच्छा परफॉर्म किया था जो मेरे को पता चला कि बंदा ये कर सकता है। और वही है कि सर, जब तक आप करोगे नहीं, किसी को पता क्या चलेगा कि क्या है। वही मैं अपने व्यूवर्स को भी यही बोलना चाहूँगा, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, जब तक आप बाहर नहीं लाओगे तो पता कैसे चलेगा कि आपके अंदर है। अपने सबसे पहले सर, अपने घर वालों को कन्विंस करना अपने साथ। जो भी आपका टैलेंट है, आप जब तक अपने घर वालों को नहीं बताओगे, तब तक आप उनको जब तक आप अपने घर वालों को नहीं बताओगे, उनको पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर सकते हो। उनको बताओ कि हम क्या कर सकते हैं, उनको करके दिखाओ, देन
वो आपको प्रमोट करें। ये बहुत ही शानदार मैसेज इन्होंने दिया है और सीधी सी बात है। देखो अपने टैलेंट को अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो एक गो तो देना बनता है ना। वो बाद का रिग्रेट जो है कि हाँ मैं काश उस टाइम वो चीज़ कर लेता, उससे अच्छा कि एक बार करके फेल होकर देख लो। फेलियर आपको लेसन नहीं देगा ज़्यादा से ज़्यादा, और फेलियर से ही जो है बंदे जो हैं कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। तो आज का ये जो खास प्रोग्राम है इसके अंदर मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि हम लोगों को भी बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का और म्यूज़िकल महफिल में इसमें एक अपना पार्ट प्ले करने का। तो आपसे और आगे भी इस तरह ही मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। मुझे, तंदीप को और शुभम और सुरेश को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।